मुकुट विराज रहा, मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, तेरे सिर पे मुकुट विराज रहा, और गल में जंती साज रहा, तेरी बूटी में हीरा लाल महाराज तेर क्या बोले तेरे गले में कुटिया साज रही, गले में कुटिया साज रही, तेरे गले में कुटिया साज रही, गले में कुटिया साज रही, पैरों में पैजनिया बाज 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 रही, तेरी माला में हीरा लाल महाराज मन रखियो अपने चरण में से मुरलिया बाज रही, होठों पे मुरलिया बाज रही, और सूरत प्यारी लाग रही, और सूरत प्यारी लाग रही, होठों पे मुरलिया बाज रही, होठों पे मुरलिया बाज रही, और सूरत प्यारी लाग रही, और सूरत प्यारी लाग रही, तेरी कोठी पे तेरी घोड़ी पे हीरा लाल महाराज मन रखियो अपने श्री बांके बिहारी नंदलाल गोपाल मन रखियो
अपने चरणन में। आदरणीय श्रोता बंधु, सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी भूमि को पवित्र करने वाली मेरी माताएं, वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियां, दूर दूर से पधारे हुए हमारे संतजन, हमारे भक्तजन, पिता तुल बजरंग, नौजवान साथी और भक्तगत माताएं, आज भगवान की पावन कथा को चलते चलते आज 9वां दिन यानी 9वां दिन पूर्ण होने के लिए जा रहा है। और अंतिम दिन कथा का, इसलिए मेरी मैयाओं, मेरे भैयाओं, आज अंतिम दिन का ये एक ऐसा तीर्थ लगा है, इस तीर्थ में सभी आकर के अपना अपना भाग्य जीवन का कल्याण करें। और पता नहीं फिर कब ये समय ऐसा मिले या ना मिले। कल्याण करने वाली, पापों को मिटाने वाली ये अमृत की धारा, ज्ञान की गंगा है। जो इसमें डुबकी लगाता है वो भवसागर से तर जाता है। इसलिए मेरी मैयाओं, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। क्यों तू नरतन पाए के और ये ब्रह्मचारी करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे पार परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में सदा अपना हाथ बनाए रखना। और ये नितिन कुशवाहा जी सपुत्र दिनेश कुमार जी के, और ये 1 से 21 रुपए की मुद्राओं का हार पहना के सम्मान किया है। भगवान सदा सुख शांति दे। और ये तुलसीराम कुशवाहा जी ग्राम चांदौली के रहने वाले, जो 1 से 51 रुपए की मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान किया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और ये मनीराम कुशवाहा जी साबरापुरा के रहने वाले, 1 से 51 रुपए की मुद्राओं का हार पहना के जो सम्मान किया है। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर परिवार में सदा और अपनी कृपा दृष्टि बना रखना मेरे प्रभु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैयाओ, मेरी बहनाओं, ये जीवन और एक बड़ा अनमोल रत्न है। और ये गुलाब सिंह कुशवाहा जी
गुलाब सिंह कुशवाहा जी 221 रुपए की मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान किया है। एक बार इन बालकों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए मेरी बहनों, मेरी मैयाओ, तुम का भूलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इसलिए माताओं, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। इसको वृथा में मत कमाओ। अगर ये एक बार निकल गया फिर मिले या ना मिले। और ये जीवन है, लव इज ए लाइफ, लाइफ इज ए ड्रीम। ये जीवन एक सपना भी है और ये जीवन भगवान का दिया हुआ एक सुंदर महल है। इसलिए मेरी माताओं और मेरे भाइयों, क्यों तू नरतन पाए के और भूला प्रभु की याद। अंत समय पछताएगा, तेरी कौन सुने फरियाद। कौन सुने फरियाद प्रभु से, और हुआ तू अपसेंट है। सब कोई जाना पड़ेगा, ना कोई परमानेंट है। भजन कर लो सोच कर, और तुम तो अर्जेंट है। अरे पता नहीं इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट। टाइम इन डेट फॉर नहीं, समय गिरात और मौत का कोई पता नहीं है मेरी माताओं। इसलिए एक एक पल ये बड़ा अनमोल रत्न हीरा है। हम अपने जीवन को धोखे में निकालते जा रहे हैं, लेकिन एक एक श्वास का कब पता चलता मालूम है? जब हम तुम बीमार हो जाते हैं, आईसीयू रूम में रखे जाते हैं हॉस्पिटल में जाकर के, तब भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मेरा बालक, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता ये सही हो जाए। लेकिन कहते हैं, मैं पिल होट गई जब गाने में रंग आया, जीवन निकल गया जब जीने का ढंग आया। फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जन्म से लेकर मरण तक बस दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी बस जोड़ता है आदमी, और सब काम को अरे छोड़कर फिर तोड़ता है आदमी। खबर आ जाए कि ऐसी घटना घट गई है, कितना भी अमूल्य समय हो उसको भी त्याग करके जो कहते चलो उस समय पर पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा,
ये संसार है, ये सब मतलब का है। इसलिए माताओं और मेरी बहनों, मैं तो यह बात कहूंगा, इस संसार से मिलकर के रहो। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रभु को आप वचन देकर के आए हो गर्भ में, जब ये जीव माँ के गर्भ में उल्टा रहता है, पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, उस काल कोठरी नरक में भगवान के दर्शन करता है, कहता है परमात्मा इस गर्भ से तू बाहर निकाल, मैं 24 घंटे तेरा भजन। लेकिन सब कुछ बुला देता है। उदर में लेट जमी में लेटो, पलना में लेटी बड़ो सुख पायो, ब्याह भयो क्रिया संग लेटो, लेटत लेटत नाई अगायो, क्षीर सागर के लेटन हारे को नामो ज्वापे कबहू न लायो, अरे लेटत लेटत लेट भयो, तिरुचिता पे लेटन कोई दिन आयो। बचपन कोई बात नहीं, खेलने में चला जाता है, जवानी कमाने इश्क में चली जाती है, और जब बुढ़ापा आता है सोचने में चिंतन में निकल जाता है, लेकिन परमात्मा का ध्यान बिल्कुल नहीं करता। इसलिए कवि लिख रहा है, और जब कवि कल्पना करता है वो गलत नहीं करता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई भने जात जनी। और मेरी माताओं, ये 2 दिन का खेल है, एक आने वाला दिन और एक जाने वाला दिन। जाने वाला दिन। एक बार मेरा गांव ढिमसरी के पास में पड़ता, जहाँ सती का मेला लगता है, सती ठिपुरी का, वही मेरा गांव है नीवरी के पास पूटपरा। एक बार मैं जमुना मैया किनारे गया घूमने के लिए, बीच के यज्ञ पर वहां साधु संत बैठे हुए थे, तो संतों को मैंने प्रणाम किया, तो संत बोले, था तो मैं पैंट शर्ट में। संतों को मैंने प्रणाम किया, संत बोले, बेटे कहां से आ रहे हो? मैंने कहा गुरुदेव मैं मां के गर्भ से आ रहा हूं। जा कहां रहे हो? मैंने कहा गुरुदेव शमशान की तरफ जा रहा हूं। संत बोले, बेटा क्या करते हो? क्योंकि मैं सादा और भीष्म था पैंट शर्ट में। मैंने गुरुदेव कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत सत्संग कर लेता हूँ। कि नहीं, बात कुछ अलग है, क्योंकि 2 शब्दों में सारे जीवन का सत्संग हो गया था। और ये बात सत्य है मेरी माताओं, इंसान माँ के गर्भ से आया है और शमशान की तरफ जा रहा है। कोटी बंगला गाड़ी घोड़ा ब्याह शादी इनको करते हुए और निकलते हुए धीरे धीरे शमशान की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं तो मेरी मैयाओं, ये जीवन है 2 दिन का खेल है। काले गड़िए बलवान दीवाने वंदे, काले गड़िए बलवान दीवाने वंदे, काल गड़िए बलवान दीवाने वंदे।
दो दिन काए मेहमान दीवाने बंदे, दो दिन काए मेहमान दीवाने बंदे, काले करिए बलवान दीवाने बंदे, काल करिए बलवान दीवाने बंदे, दो दिन काए मेहमान दीवाने बंदे, दो दिन काए मेहमान दीवाने बंदे। और कवि कल्पना करता है, हृदय को चीर के रख देता है। कुमकररा वड़बलधारी, कुमकररा वड़बलधारी, कुमकररा वड़बलधारी, कुमकररा वड़बलधारी, इनके बल सो धरती हाले, इनके बल सो धरती भारी। लेकिन रयोना रयोना हो रयोना नाम निशान दीवाने बंदे, काल करिए बलवान दीवाने बंदे, काल करिए बलवान दीवाने बंदे। हो क्या बात है गुड्डू भैया। और बताएं, इस धरती माँ के ऊपर बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े बलधारी, पारा सोरपा लीगर बंका, पारा सुरवादी बलवंता, पारा सोरपा लीगर बंका, पारा सुरवादी बलवंता। तो दीवाने बंदे, रयोना नाम निशान दीवाने बंदे, काले करिए बलवान दीवाने बंदे, काल करिए बलवान दीवाने बंदे, पारा सोरपा लीगर बंका, पारा सुरवादी बलवंता। दुश्मन की नहीं बिल्कुल शंका, दुश्मन की नहीं बिल्कुल शंका, छोड़ी गए मैदान दीवाने बंदे, छोड़ गए दीवाने बंदे। और कवि कल्पना कर रहे हैं, कोटी बंगला महल अटारी,
कोटि बंगला महल अटारी। इंसान कहता है पत्नी मेरी, बहू मेरी, बेटा नाती पंती मेरे, कोटि बंगला, गाड़ी घोड़ा सब कुछ मेरा, लेकिन सत्यता ये है ये शरीर भी अपना नहीं है। कोटि बंगला महल अटारी, कोटि बंगला महल अटारी। कुटुंब कबीला और रिश्तेदारी, कुटुंब कबीला और रिश्तेदारी। ये कहते थे कि हम साथ देंगे, हम साथ देंगे, लेकिन हुआ क्या? छोड़ी गए घर मकान दीवाने बंदे, काल गड़िए बलवान दीवाने बंदे, काल गड़िए बलवान दीवाने बंदे। भैया लास्ट में एक शब्द, मेरे जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं केवल एक शब्द पर गौर करें। पुण्य की जड़ पाताल हरी है, पुण्य की जड़ पाताल हरी है। और कमाई है धर्म की अस्पताल में धरी है, धर्म की अस्पताल में धरी है। समझाए रहे लेख राज दीवाने बंदे, काल गड़िए बलवान दीवाने बंदे, काल गड़िए बलवान दीवाने बंदे। और ये मन्नन सिंह कुशवाहा जी इसी गांव के रहने वाले 221 रुपए की मुद्राओं का हार पहना के मैं सम्मान किया है। और मेरे तो ये दादाजी की उम्र, मेरे तो ये दादाजी के समान हैं। अब मैं इनके बारे में क्या कहूं, लेकिन मेरी आप लोगों से यही विनती है कि इस बेटे पर इतना आशीर्वाद रखना कि आपकी सेवा करने के लिए, वाणी से सेवा करने के लिए और बार बार इस क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त बना रहे, बस यही दुआ करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस मेरी यही दुआ है ऐसे बजरों को ऐसा आशीर्वाद मिले कि इस क्षेत्र में और मैं वाणी से सेवा करने मैं बार बार आने का मुझे अवसर प्राप्त हो, केवल बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ और कुछ नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
जय हो जय जय श्री राधे जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो आवाज नहीं निकल जाने को है। अच्छा आवाज किन किन को दिया भगवान ने का हाथ पे करियो का आंगली में मैया तुम आवाज दी ना का भगवान ने। और पिछले वाले हो तुम तो उतर के गति पे तो कैसे आनी पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। भगवान की पावन कथा को और चलते चलते आज नवमा दिन पूर्ण होने के लिए जा रहा है। आइए एक बात सभी प्रेम से बोलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो और ये श्रीनिवास ओझा और ये 101 रुपये की मुद्राओं का हार पहना के सम्मान किया है। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों के दयाला ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। ये जो व्यास मंच बना हुआ है ये एक ऐसी दुकान है, इस दुकान में हर प्रकार का मसाला मिलता है। एक ग्राहक दुकान पर पहुंचा, ग्राहक ने कई दुकानदार से कहा भैया तुम्हारी दुकान पर कहा है। दुकानदार ने कही सब कुछ। ग्राहक ने कही कि भैया 5 रुपए सब कुछ दे दे। ग्राहक ने कही कि 5 रुपए सब कुछ दे दे। दुकानदार सत्संगी प्रेमी था, सत्संग में करते थे, लेकिन उसी वक्त दुकानदार ने कही ला ढूंढता हूं। उसी समय दुकानदार ने क्या किया, दुकान से बाहर गया खेत में,
और ये अजीत कुमार जी कि माता जी सम्मान करके गई यहीं के रहने वाली तरासों की 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके मैं तो मैया से यही दुआ चाहूंगा कि इस पुत्र पर ऐसी कृपा दृष्टि बना रखना कि आपके नाम को उज्जवल करता रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुकानदार ने कैला ढूंढत हूं, ग्राहक ने कही कि 5 रुपया की ढूंढ और दे दिए। 5 रुपया की सब कचू और 5 रुपया की ढूंढ। लेकिन दुकानदार था वो सत्संगी था। खेत में गया, एक मिट्टी का ढेर लाया, मिट्टी का ढेर उठा करके कागज की पुड़िया में रखें और पुड़िया मार के दई के ले भैया सब कचू बाने की 5 रुपया की ढूंढ और दे दे के जाई में ढूंढे। और जो खोले का ग्राहक ने देखी अब्बा में मिट्टी का ढेर। ग्राहक बोला का भैया दुकानदार मैंने तो सब कचू मांगी और तेने जी मिट्टी दे दी है। दुकानदार ने कही भैया जाई में सब कचू है, नॉन मिर्च मसालो खट्टो मीठो जितना सोना चांदी तावा पीतल जितने खजाने हैं जितनी प्रकृति है जाई में समाई हुई है और जाई में ते ढूंढ ले जो तुझे चाहिए। मेरा कहने का भाव है ये व्यास पीठ बनी हुई है और इस पर आप लोगों की कृपा से कछु मेरा कर्म का लेखा जोखा है, आपका आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है और कछु मेरा प्रारब्ध का खेल है। इस दुकान पर बैठा हूं और जैसी सौदा चाहिए और वैसी खरीदो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते ही राजन साच काम्य पत्नी रति नाम यसरवत्य। श्री सुखदेव जी कहते ही राजन रुक्मी तूरा चाहा द्वाष्ट कृष्ण हृदय में दुसंपत्रो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कल आपने यज्ञपति महाराज स्टैंड अप खड़े जाओ जल्दी। कल कथा को ब्राह्मण कहां दो मन तुम्हारा ब्याह है गो। अब बताओ जब जिन्ने ना मालूम है कि कथा कहाँ छोड़ी तुम कहाँ रहते हैं। देख लो फोन चला रहे हैं, मैं ये जब फोन ले लिया था मैं परीक्षित महाराज तुम खड़े जाओ। कल कथा का विराम कहाँ दो। बहुत सुंदर, बहुत ताली बजाएं, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल रुक्मिणी का मंगलाचार्य हुआ था। भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में, बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ है। साचा काम तस्मे पत्नी रति नाम यस्कृत्य नः। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान कन्हैया का पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ है। कुछ समय गुजरता गया द्वारकापुरी में तो मैया रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न।
और मैंने एक गीत गाया था परसों के दिन। अरे 6 दिन को दूल्हा दुल्हन जकी खम्मासी, बहु नदी के मोए लगे जाकी अम्मासी। गाया था ना मैंने। अब वाह को अर्थ तो बताएं कि नहीं बताएं? तो वो कोई और नहीं है, यही प्रद्युम्न है, कामदेवता। कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया शंकर भगवान ने। अब वो यहाँ रुक्मिणी के गर्भ से आकर के जन्म लिया है। 4 दिन की उम्र में सम्रा से हरण करके ले गया। 5वें दिन समुद्र में डाल दिया। 6वें दिन एक मछली निकल गई। जब मछली को पकड़ लिया, चीरा गया तो पुत्र निकला है। वहीं कामदेव की पत्नी रति सम्रासुर के यहाँ दाल भात का कार्य करती थी। नारद जी ने कहा कि 6 दिन की उम्र में तेरा पति तुझे और सम्रासुर के यहाँ मिलेगा। रति उसी दिन से वहीं अपने पति का इंतजार में थी और 6 दिन की उम्र में और रति का विवाह हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया के क्या विवाह गए याद रखना। सत्राजित स्वतन्याम कृष्णाम संकृते लेशमालसः। ही राजन परिचत उसी द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था। उसका नियम था कि सुबह स्नान करके और सूरज की तरफ हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और जैसे जैसे सूरज घूमता है उसी तरीका से सत्राजित घूमता है। वर्षों हो गई। और ये BS सिंह कुशवाहा जी 121 रुपए की मुद्राओं का हार पहना के सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा और खुशियों का माहौल बना रहे, यही मेरे दिल की दुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं सत्राजित इस तरीका से सूर्य देवता का जाप करता है तो एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे सत्राजित तेरी भक्ति नियम से बड़े प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। सत्राजित
राम दुलारे जब हमारा सम्मान करके गए हैं, 151 रुपए की मुद्रा उपहार पहना करके के बाद जोरदार ताली बजाएंगे। और ये कलश वाली कन्या है वो एक साइड में बाहर आ जाए निकल के, क्योंकि ये सम्मान करना चाह रहे हैं। नहीं, एक लाइन में बैठी है वो वहीं के उनकी स्वागत करते हैं, क्योंकि व्यवस्था सेट हो जाती है। वो लग लगा कर बैठी हुई है सभी। बोलिए वृंदावन में। और 8 भार सेना 8 भार सोना देती थी, लेकिन याद रहे श्री सुखदेव जी कहते हैं, मोर नचो कहाँ जंगल में, कौन देखो काऊ ना देखो, और घर घर की छत पे नचो तो सब न देखो। सत्राजित विचार करता है, स्मंतक मड़ी है मेरे पे और रोजी ने 8 बार सोना देती है, किसी को मालूम नहीं है कि मैं कितना पैसे वाला हूं। एक बार सत्राजित उस मड़ी को गले में डाल करके और जहां भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में बैठे हुए थे सिंहासन पर, वहां डाल के चला है। लेकिन वो स्मंतक मणि इतनी तेज थी, ये मालूम पड़ती थी कि कोई सूर्य की किरण है। सारे यादव विचार करते हैं, ऐसा लग रहा है आए तो आद भवानी जगदम्बा आ रही हैं। दूसरे यादव कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शेष भगवान फन पर मणि को रख करके चमका रहे हैं। और तब तक सत्राजित दरबार में आ गया। एक दरबार संजय कुमार कुशवाहा, ऐसे परिवार में खुशियों का महल बना रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक यादव ने कही 121 रुपए की मुद्रा का हार पहना के सम्मान किया है। भगवान ऐसे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब शेर में और प्रसन्न, ये वृंदावन बिहारी लाल की ला 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 ला। और ये राम लखन भाई की तरफ से और ये मुद्रा का हार पहना करके गए हैं। भगवान सदा सद्बुद्धि बना रखना। और मैं तो ऐसे भक्तों की भगवान से यही दुआ चाहता हूं, ऐसे भक्तों के घर में आंगन में सदा और प्रभु इतनी कृपा बरसाना, इनकी झोलियां सदा भरी रहे। एक बात याद आ गई मैया कहूं, माताओं एक बात याद आ गई, मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन हो गए, मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई पहचान। तुम कहां से आई हो, जे कहां से आए हैं, और सम्मान कितना हो रहा है। एक बात अवश्य कहूंगा, अगर इस नगर में जितने घर बने हुए हैं, काऊ घर में मैंने एक ईंट तो ना लगाई, मेहनत तो नहीं करी है, फिर भी इतने भक्त बैठे हैं कि एक एक मैया एक एक भैया ये सोचते होंगे इन ब्याजिनी के नेक पैर में घर में पच जाए तो घर पवित्र हो जाए। और जिस घर में मैं चाहूं अपनी मर्जी से प्रवेश हो सकता, कोई मना नहीं कर सकता। क्या कोई करेगा? मैया और भैया ऐसे कह देंगे अरे ब्याजी ये तो आपका ही है, और देख लो मैंने कोई ईंट तो ना लगाई,
केवल ज्यादा नहीं, इस जिब्या से इस मंच पर बैठ करके और प्रभु के थोड़े भजन क्या गाता हूँ, थोड़ा गुणगान करता हूँ, बस इतनी कृपा है, इतना सम्मान मिला है। मैं तो आपका आभारी हूँ और सदा आभारी रहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इधर प्रसेन घोड़ा से नीचे उतरा है, उधर से सिंह आ गया, युद्ध होता है। अपनी अपनी ताकत में हीना न एक बलधाम हुआ, लेखराज कसम से कह रहे हैं ये 14 दिन संग्राम हुआ। इतना युद्ध हुआ, दोनों वीर हैं, उधर सिंह है इधर प्रसेन है। लेकिन जब धारणा करी है, सिंह ने गर्जना करी है, प्रसेन के छाती पे जैसे ही थपेड़ा मारा है, नीचे पटक लिया। आज सिंह ने प्रसेन के मुंह को चबा लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये सतीश इंदौरिया रामनाथ जी के पुत्र जी, ये 121 रुपए की मुद्रा का हार पहना के सम्मान किया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। 15 दिन हो गए प्रसेन का वध कर दिया वो सिंह ने, और मरी को मुंह में दबा करके सिंह आगे चला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इधर जब 15 दिन हो गए, सत्राजित प्रसेन भाई कृष्णा कृते निसवाला। जब 15 दिन हो गए लौट करके नहीं प्रसेन आए, तो प्रसेन की धर्म पत्नी विचार करती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे स्वामी को आज 15 दिन हो गए लौट करके नहीं आए हैं, तो रो करके और ये केदार सिंह कुशवाहा जी 101 रुपए देकर के सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तरफ से और ये 1100 रुपए की मुद्रा का हार पहना करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोली सच्चे दरबार की भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में आंगन में सदा और खुशियों का माहौल बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इधर जब 15 दिन हो गए प्रसेन लौट करके नहीं आया, उनकी पत्नी विचार करती है, मेरे पिया लौट करके नहीं आए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है श्रोता हो। बिना पति के नारी अधूरी है और बिन नारी के नर अधूरा है। इसलिए मैया, ये जोड़ा जो ईश्वर ने बनाया है, इसको अपने धर्म से, अपने कर्म से
इस जीवन का आनंद लें, इस जीवन को सार्थक बनाएं। सत्य, कर्म, दया, धर्म करना चाहिए। आज प्रसेन की पत्नी रोती है जब मालूम हुआ इधर सारी द्वारिका में यही आवाज हो गई कि मणि के चक्कर में भगवान कन्हैया ने प्रसेन का कत्ल कर दिया। खामे खा भगवान कन्हैया को कलंक लग गया। जब भगवान को मालूम पड़ी गुप्तचरों के द्वारा कि मुझ तक बहुत बड़ा कलंक लगा है, नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे, कहने लगे नाना जी मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है, इस कलंक को मैं दूर करने के लिए और मैं जा रहा हूं पता लगाने के लिए कि प्रसेन का कत्ल किसने किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। लेकिन आदमी पे कलंक लगाने से पहले अपनी तरफ देख लेना चाहिए कि हम कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। बुरा देखने में चला और बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खो जाया पुना सो अब से बुरा न कोई। एक बात बताए माता हो, मेरे भाइयों, मेरे दादाजी हो,